नमस्कार साथियों। अभी मेरी पिछली वीडियो जिसका टॉपिक था कि प्रेमिका इतनी स्वीट और पत्नी इतनी खड़ूस क्यों, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे कॉल्स आई, बहुत सारे लोगों को तो वीडियो समझ ही नहीं आई। अब बहुत सारे लोगों ने कहा, उनको लगा कि ये भाई कहीं ये वीडियो प्रेमिका और पत्नी के रिश्तों को सच चलाने के ऊपर तो नहीं है। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार इस सब्जेक्ट पे बात करने की क्या जरूरत है, कुछ और भी सब्जेक्ट हो सकते थे। अब वैसे मैंने इस वीडियो के एंड में एक सीरियस नोट दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो पूरी तरह देखी नहीं। अब ये वीडियो क्यों बनी और क्या रीजंस रहे, उस पर हम आज बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। असल में क्या है कि रिलेशंस जो हैं वो बड़े टॉक्सिक हो गए हैं और पति पत्नी का रिश्ता भी इसी के दायरे में आता है। आज बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को उस लेवल पर नहीं लेते जिस लेवल पर उन्हें लेना चाहिए। अब मेरे कुछ साथियों ने कहा कि भाई आपने इस पिछली वीडियो में पत्नी को कैसे खुश रखें इसके ऊपर तो सारी बात बता दी थी, लेकिन पति के पक्ष को तो आपने रखा नहीं। अब हम तो प्रेमी बनना चाहते हैं, लेकिन पत्नी प्रेमिका नहीं बनना चाहती। बात भी सही है, क्या करें, वो हमारी सुनती नहीं है। अब रिश्ता तो दोनों तरफ से निभाया जाता, अब एक तरफ से तो कोई चीज़ें चलती नहीं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो से आपका ध्यान इस ओर दिलाने का था। मेरे मित्र का मेरे पास फ़ोन आया, उसने कहा कि भाई ये जो आपने बात कही है इसमें नया क्या है, ये तो साधारण सी बात है। और मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने कब कहा कि इसमें कुछ नया है? मैंने तो दावा किया ही नहीं कि इसमें कुछ नया है, साधारण सी ही तो बातें हैं। ये बात और है कि साधारण से दिखने वाले कई महत्वपूर्ण कामों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। साधारण से दिखने वाले चीज़ों को हम उस तरह से तवज्जो ही नहीं देते हैं। अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराना साधारण सी तो बात है, लेकिन हम ये लोग कितना करते हैं, कितना दिल से करते हैं, ये तो हम जाने। हम सब डेवलप होना चाहते हैं। डेवलप कैसे होंगे, विकसित कैसे होंगे? क्या केवल पैसों से, सुविधाओं से? व्यक्ति डेवलप होता है सोच से, विचारों से, रिश्तों को समझने से और रिश्तों को निभाने से। आरंभ से ही सोच को मान्यता दी गई है, विचारों को मान्यता दी गई है। हमें इसी मूलभूत बात को समझना है। आज का दौर संक्रमण का दौर है, चीज़ें बदल रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, और जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन और माइंड पर एक बड़ा कब्जा कर लिया, इन सब चीज़ों ने हमें और हमारी नई पीढ़ी को जहाँ भौतिक विकास दिया है, वहीं दिया है कंपटीशन। और उस कंपटीशन ने बनाया है प्रेशर, और उस प्रेशर के कारण जन्म लिया है स्ट्रेस और टेंशन, और इसने हमारे रिलेशनशिप में क्या भर दी? टॉक्सिन्स। इन सब चीज़ों के बीच में आज की नई पीढ़ी रिलेशंस को हैंडल करने में कर देती है गलती, और उससे रिलेशंस में होता है बिखराव। और वो ये नहीं समझ पाते कि रिलेशंस को मेंटेन कैसे रखना है, कहाँ झुकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ मूव करना है, कहाँ आगे बढ़ना है। और ये सब चीज़ें नहीं होती और नेगेटिविटी बढ़ती है, तो सारे रिश्तों में दिक्कत आती है, और उसमें पति पत्नी का रिश्ता भी होता है। अब बहुत सारे लोग इसके लिए काउंसलर और मेंटोर के पास जाते हैं। वो भाई अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए मैक्सिमम कोशिश लोग करते हैं। अब मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आए, और ये सारी जो बातें हैं, जो मेरी बातें, उनके अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब सॉल्यूशन क्या है, ये रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों लोगों को समझना होगा। रूढ़िवादिता को छोड़ना होगा। वैसे तो इसके डिटेलिंग सॉल्यूशन बहुत सारे, लेकिन यह मोटी मोटी सी बात मैं आपको बता दूं। रूढ़िवादिता को छोड़ना होगा, बात करनी होगी, चर्चा करनी होगी। हमें इस पर बात नहीं करनी, सोच से बाहर निकलना होगा। जब जरूरत हो तब बात करनी है, व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक हो। हमें हमारी और हमारे आसपास की लाइफ को स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री कन्वर्ट करना है, और ये हमें खुद करना है। अब स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस दो तरह के होते हैं। एक वो स्ट्रेस जो नेचुरल स्ट्रेस हैं, जो कहीं ना कहीं में मिलते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस हमें ना परेशान नहीं करते। ये स्ट्रेस हमारी डेवलपमेंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन एक दूसरे तरह के जो स्ट्रेस होते हैं, जो हम ज़बरदस्ती कॉल करते हैं, जो हम खुद बुलाते हैं कि हाँ भाई स्ट्रेस, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तुम वहाँ कहाँ जा रहा। तो इन स्ट्रेसों को से हमें बचना है। इन अवॉइडेबल स्ट्रेस को हम कम से कम करके, तो जीरो टेंशन फ्री नहीं तो मिनिमम टेंशन फ्री लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। हमें एक अच्छा माहौल बनाना है जीने के लिए, और उसमें जीना है, और ये माहौल हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई और नहीं बनाएगा। ये मिलकर बनाना होगा। कई बार मेल अपने लाइफ के लिए, अपने रिलेशन के लिए बहुत मेहनत करता है और अपनी तरफ से आगे बढ़ता है, तो अगर वो ये काम कर रहा है तो फीमेल को उसका साथ देना है, उसका सपोर्ट देना है। जब हम माहौल पॉजिटिव बना लेंगे तो जाहिर सी बात है
कि समाज भी पॉजिटिव होगा, और जब समाज पॉजिटिव होगा तो डेवलपमेंट होना ही होना है। हाँ, रिलेशन के अंदर ईगो दीमक की तरह होती है जो पूरे रिलेशनशिप को खा जाती है, इसको बिल्कुल हटाना है, इसको साथ में नहीं रखना है। और अंत में तो मैं यही कहूँगा कि ताल्लुक किरचियों की शक्ल में बिखरा तो है, फिर भी ताल्लुक किरचियों की शक्ल में बिखरा तो है, फिर भी शिकस्ता आईने को जोड़ देना चाहते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।